हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जिसे हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। बोर्ड में यहाँ से 5 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है वह, इसमें 2 लेंस लगे होते हैं, एक अभिदर्शक लेंस और दूसरी नेत्रिका लेंस। ये एक लंबी नली होती है, एक लंबी नली होती है, ठीक है, एक लंबी नली होती है और इस पर 2 लेंस लगे होते हैं। मान लीजिए ये छोटा हमारा लेंस पहले है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस ये होता है आपके पास O, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस का यह फोकस है मान लीजिए FO, इसका दूसरा फोकस मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक है। इस फोकस के मान लीजिए बिंब, यहाँ पे कोई बिंब वस्तु रखा हुआ है AB कोई बिंब वस्तु रखा हुआ है। सीधे A से एक प्रकाश की किरण जा रही है सीधे, और यह जब सीधे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो वह कहां से निकलती है? फोकस से होकर निकल जाती है ये किरण फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अगर भेजते आप है ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप भेज रहे हैं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाती है, कहीं रुकती नहीं है। जहां पे ये किरणें अपवर्तित किरणें एक दूसरे पर मिलती हैं वहां इनका प्रतिबिंब बनता है। ए से चली थी तो यहाँ ए पर मिली है, इसे यहाँ पे मिली है तो मैं इसे ए डैश कहूंगा, और इसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा तो इसे मैं, ये बी है तो इसे मैं बी डैश कहूंगा। आपको डायग्राम अगर लिखना है, ठीक है, इसकी व्याख्या तो आप लिखेंगे, ठीक है, कि ये अभिदृश्यक लेंस के सामने एक बिंब वस्तु ए भी रखी हुई है। बिंब वस्तु ए से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो ये फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है O से और सीधे निकल जाती है। ये जहां मिलती हैं वहां इनका प्रतिबिंब बनता है। ऊपर A है और नीचे A डैश पे मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। आगे लिखना है क्या, इसे देखिए ध्यान से। यहां पर एक और लेंस लगा होता है, यहां पर एक, ठीक है, यहां पे एक नेत्रिका लेंस लगी होती है, ठीक। इस नेत्रिका लेंस, ठीक है, यह नेत्रिका लेंस जो होगी यह क्या होगी? नेत्रिका लेंस होगी, यह E होगी, नेत्रिका लेंस E होगी, ठीक है। इस नेत्रिका लेंस के सामने जो ये A डैश B डैश है ये वस्तु का काम करेगा, बिंब का काम करेगा। इस नेत्रिका लेंस के सामने जो रखी हुई A डैश B डैश ये बिंब का काम करेगा। तो यहां बिंब वस्तु A डैश से 2 प्रकाश की हम किरणें भेजेंगे इस नेत्रिका लेंस पे। एक प्रकाश की किरण सीधे हम भेज रहे हैं तो ये इस नेत्रिका लेंस के इस फोकस से होकर चली जाएगी, इस फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजें, ठीक है, तो ये सीधे निकल जाएगी आपके पास। ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं आपस में बढ़ाते जाएंगे, मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे आप। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे यहां पे तो इनका कहीं ना कहीं मिलन होगा, इनका कहीं ना कहीं मिलन होगा। ये कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें मिलेंगी। तो यहां पे अगर मिल रही है तो प्रतिबिंब इनका यहां पे A डबल डैश बन रहा है। इसको मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा, अगर ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो यहां पर मिल रही है तो इसे मैं कहूंगा B डबल डैश। तो ये हुआ आपके पास इसका प्रतिबिंब, यहां पे जो आभासी बनेगा और सीधा बन रहा है। A डैश B डैश, A डबल डैश B डैश सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आप लिखेंगे नेत्रिका लेंस से 2 प्रकाश की किरणें आप भेजते हैं। नेत्रिका लेंस से पहली प्रकाश की किरण, ठीक है, A डैश से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं जो फोकस से होकर निकल जाती है। ये दोनों किरणें आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर, ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर A डबल डैश पे मिलती हैं, ऊपर की बढ़ाते हैं B डबल डैश। A डबल डैश B डबल डैश इस नेत्रिका लेंस का आभासी प्रतिबिंब होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बन रहा है लेकिन सीधा बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और ये क्या है? नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से इसकी आवर्धन निकालना है। अच्छा, इस यंत्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? छोटी वस्तुओं को बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस यंत्र का। इसका आवर्धन सवाल में पूछता है। एक तो डायग्राम हो गया, डायग्राम आपसे पूछ लेता है। आवर्धन सवाल में पूछता है, कहेगा कि इसकी आवर्धन, ठीक है, आवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए, आवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला निकालिए।
तो आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है आपके पास m बराबर होता है, आपके पास m बराबर होता है बीटा अपान में अल्फा, बीटा अपान में अल्फा। बीटा क्या है? तो अंतिम प्रतिबिंब जो बना हुआ है, जो अंतिम प्रतिबिंब बना हुआ है उसका ये कोण है बीटा, ये कोण है बीटा, ठीक है, ये है बीटा कोण, ये है बीटा कोण, ये कोण है, इसके कहते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा ये कोण है आपके पास, अल्फा इसे आप ले लीजिए, अल्फा इसे ले लीजिए। तो अल्फा और बीटा सूक्ष्म है, इसलिए अल्फा बीटा को tan अल्फा और tan बीटा आप लेंगे, लिखेंगे अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा, चूंकि अल्फा व बीटा सूक्ष्म सूक्ष्म है इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा व बीटा बराबर tan बीटा आप लेंगे, tan बीटा। तब आवर्धन m बराबर हो जाएगा, तब m बराबर हो जाएगा, तब m बराबर हो जाएगा आपके पास tan बीटा अपान में tan अल्फा, अपान में tan अल्फा। tan बीटा कितना है? यहां से देखिएगा, tan बीटा यहां से देखिएगा, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है? a डैश b डैश, आधार क्या है? b डैश e, ठीक है। तो यहां से tan बराबर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा tan बीटा मतलब लंब, लंब मतलब a डैश b डैश, a डैश b डैश बटे में b डैश e, b डैश e, b डैश e बटे में tan अल्फा। tan अल्फा क्या है? tan अल्फा ये होता है आपके पास ए बी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ए बी अपान में होता है डी, अपान में होता है क्या? डी होता है, ठीक है, अपान में डी होता है। यहां से m बराबर, यहां से m बराबर हो जाएगा a डैश b डैश और d पलट कर ऊपर जाएगा, देखिए बटे के नीचे बटा है, देखिए a बटे b बटे c बटे अगर d हो तो d पलट कर ऊपर जाएगा, वैसे ही ये d सबसे नीचे, ये पलट कर सबसे ऊपर जाएगा, तो a डैश b डैश गुणे में d अपान में b डैश e अपान ये दोनों को आपस में गुणा हो जाता है, तो इन दोनों को आपस में गुणा हम कर देंगे, ठीक है। यानी ये a b इंटू में क्या? a b डैश b डैश b डैश e, b डैश e, b डैश e, ठीक है, b डैश e। अब देखिए a डैश b डैश अपान a b, देखिए a डैश b डैश अपान a b, a डैश b डैश अपान a b, ठीक है, a डैश b डैश अपान a b। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एक आप फॉर्मूला पढ़े हैं, याद है आपको? फॉर्मूला आप पढ़े थे I अपान O बराबर में V अपान U, ठीक है। देखिए I क्या है? इमेज, इमेज, ठीक है, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है? वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई ये है, वस्तु की लंबाई ये है, ये किसके बराबर है? V और U के, V और U के, V और U के, ठीक है। तो I के जगह पे हम V लिखेंगे और O के जगह पे U लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये है देखिए O, अब दृश्य लेंस O है तो ये हो जाएगा आपके पास UO, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास VO। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास UE, और इसके लिए प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा आपके पास VE, ठीक है, VE। वैल्यू रख रहा हूं मैं, m बराबर हो जाएगा आपके पास a डैश b डैश, ठीक है, a डैश b डैश, a डैश b डैश क्या है आपके पास? I है, a डैश b डैश क्या आपके पास है? a डैश b डैश I है, और O क्या है? AB है, O क्या है? AB है, तो a डैश b डैश अपान AB क्या है? I अपान O है, a डैश b डैश AB बराबर क्या है? I अपान O है। इसके जगह पे मुझे लिखना है क्या? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके जगह पे लिखना है, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं, I के जगह पे V, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपके पास, इसके जगह पे मैं लिखूंगा क्या? V यानी VO, V का मतलब VO, तो इसके जगह पे मैं लिखूंगा VO अपान में, ठीक है, AB, AB क्या? AB मतलब O का मतलब U का मतलब UE, ठीक है, UE, UO, E नहीं O, UO, देखिएगा इसको ही समझना है। A डैश B डैश अपान AB, A डैश B डैश अपान AB क्या है? I अपान O, इसके जगह पे लिखना है क्या? V अपान U, V का मतलब VO, U का मतलब UO, VO अपान UO। अब चिन्ह देखिए, इसके इधर माइनस होता है, इसके इधर प्लस होता है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, कंफर्म, कंफर्म। अब गुणे में देखिएगा D अपान B डैश E, थोड़ा सा देखिएगा B डैश E, ये B डैश E ये क्या है? UE, और ये किसका काम करता है? ये इस साइड है तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, देखिए ये लेंस के इधर वाला बस, इधर वाला माइनस, उस साइड वाला प्लस, तो ये माइनस में हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये माइनस पहले से होता है ऑलरेडी, डी पहले से माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब m बराबर क्या बनेगा? तब m बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा VO अपान UO और D अपान, ये माइनस सामने लगा देते हैं, D अपान UE। ये आपके पास आवर्धन का फॉर्मूला बनेगा, ये आपके पास आवर्धन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहां से आपके पास दो कंडीशन पूछता है, ठीक है, दो कंडीशन पूछता है, ठीक। तो मैं मिटाता हूं, दो कंडीशन आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने रब कर दिया, ये फॉर्मूला आपके पास m बराबर माइनस VO अपान U D अपान UE। पहला कंडीशन जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब ठीक है, U बराबर हो जाएगा UE माइनस का, ठीक है, V बराबर आपके पास हो जाएगा D माइनस का, और F बराबर हो जाएगा FE, ठीक है। सामान्य लेंस सूत्र से 1 अपान F बराबर होता है 1 अपान V माइनस 1 अपान U। तो 1 अपान F के जगह पे मुझे लिखना है FE बराबर 1 अपान V के जगह पे लिखना है माइनस का D, और माइनस 1 अपान U की जगह पे लिखना है माइनस का UE। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। UE का मान मुझे निकालना है, तो इसको उठाकर मैं इधर लाऊंगा, तो 1 अपान FE प्लस का 1 अपान D बराबर में हो जाएगा 1 अपान UE, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसे मैं समीकरण 1 कह देता हूं, और समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से ये हो जाएगा m बराबर माइनस का VO अपान UO, और मैं D का बगल में लिख रहा हूं, तो D, और इसे लिख सकता हूं 1 अपान UE, सही है, 1 अपान UE। और 1 अपान UE की वैल्यू कितनी है? 1 अपान UE की वैल्यू है 1 अपान FE प्लस 1 अपान D। तो m बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का VO अपान UO D, और इसकी वैल्यू है 1 अपान FE प्लस का 1 अपान D, ठीक है, 1 अपान D। अब मैं D को अंदर मल्टीप्लाई करूं, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मैं बोलूंगा यहां से m बराबर माइनस का VO अपान UO, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यह हो जाएगा आपके पास D अपान FE प्लस का D अंदर जाएगा तो D से D में D और D आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, D बाई D कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है, यहां से आ जाएगा 1। तो ये आपके पास पहला निकल कर आएगा, ठीक। दूसरा आपके पास है UE बराबर हो जाएगा FE। तब समीकरण 1 से देखिएगा, यहां से m बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का VO अपान UO और D अपान यहां पे UE है, यहां पे क्या हो जाएगा? FE, तो यह हो जाएगा FE, ठीक है, FE बनेगा। ये रहा फाइनल आज का, ठीक है, ये रहा फाइनल आज का। उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और वीडियो को आप रिमाइंड करके देखिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।